हाय गाइस। तो डीसी वर्सेस आरआर का मैच था। आरआर ने तगड़ा ही एक अच्छा स्कोर सेट किया था। कितना 225 का, ठीक है। लास्ट ओवर में लास्ट ऑर्डर में फेरेरा ने मारा थे तगड़े, ठीक है। फेरेरा पिछला मैच भी अच्छा खेला था लास्ट में। तो फेरेरा अभी राजस्थान के लिए एक अच्छा साबित होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। लेकिन जो टॉप बैट्समैन रियान परागना, सूर्यवंशी, जायसवाल, जुरेल थोड़ा सा चला है, ठीक है। दुरेल चला है, ठीक है। जायसवाल नहीं चला, सूर्यवंशी नहीं चला। लेकिन कैप्टन साहब रियान पराग ने कहा ठीक है, मैंने वेपिंग मार दे, ठीक है। तुम मेरे पे पेनल्टी लगाओ या लगी नहीं लगी अपन को ऐड नहीं है, पर तुमने जो मेरा साथ करा गलत करा, और करना भी था उसके साथ, क्योंकि अभी तक पारी आई नहीं थी उसकी। अब जाके खेला है ताकि डाउनफॉल आ गया उसको पता लग गया कि अब खेलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आगे। तो भाई खेला, कितना मारा, 90। 90 मारे उसने 51 के आसपास, ठीक है। और फरेरा, ठीक है, उसने मारे एक अच्छा 60 61 मारे थे ना शायद, हाँ, या 42, हाँ, ऐसे ही मारे उसने। तो दो प्लेयर की वजह से 225 का टारगेट गया, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट था, ठीक है। लेकिन डीसी ने कहा, केएल राहुल को ने कहा कि मैं हूँ, तुम्हें गाड़ दूंगा ही। मतलब वो पिछले साल का आरसीबी वाला था नहीं, यूँ गाड़ूंगा तुम्हारा। पर केएल राहुल ने कहा कि मैं हूँ आप, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि डीसी को हरा जाएगी। जब तक केएल है तब तक डीसी है, ठीक है, मारना पड़े। और कितने मारे भाई, 71, ठीक है, 71 ठोके और आउट हुए, ठीक है। शॉट में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आगे फिर क्या हुआ, हाँ, उसके बाद में नीतीश राणा एक बहुत शानदार प्लेयर है, क्या खेलता है उस, मतलब वो भी एक केएल राहुल वाला, मतलब केएल राहुल तक का, मतलब उस लेवल तक का बंदा है। मतलब उसकी एक अलग बात है, पर कम चल रहा है, कम नहीं चल रहा। 91 मार रहा है वो, ठीक, अच्छा स्कोर, पर नोटिस नहीं कर पा रहे लोग। कल कितना कम चला कल, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा सा चला। लेकिन मधुशंका भाई क्या उसने भी पारी खेली, उसने भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, कड़क केएल राहुल का सपोर्ट में, ठीक है। वो और फरारा और ये फेरो जो भी है स्कीम की 3 प्लेयर चले और 225 का टारगेट को इजीली चेस ब्रो। और वहाँ अपना कौन, ये आशुतोष गए, कहा कि फिनिश तो करेंगे यार गेम, ठीक है। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे मारा, ठीक है, चौका। 1 बॉल पे 1 रन टुक से ले लिया। 4-5 बॉल फिर भी बज गई, ठीक है। 4 विकेट से जीता डीसी। और डीसी अभी, अरे यार, डीसी अभी 8वें नंबर पे आ गए। तो मैं भी हो सकता अभी ये 1-2 मैच बाद आ जाए ऊपर, और हो सकता है सेमीफाइनल खेल जाए। डीसी इस बार है तगड़े थोड़ी थी, आरसीबी को हटा। अगर वो 4 टॉप टीम में से कोई सी भी टीम बाहर हो, हैदराबाद या आरआर में से कोई सी भी, ठीक है, या आरसीबी, पंजाब का मुश्किल है बाहर होना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लिख के ले लो, खेलेगी सेमीफाइनल पंजाब तो। बाकी हाँ, आरसीबी भी खेलेगी। बाकी हैदराबाद और आरआर की दिक्कत है। तो अगर इनमें से कोई सी टीम हुई बाहर, तो जीटी खेलेगी या डीसी खेलेगी, 2 में से एक टीम खेलेगी। बाकी वैसे सीएसके 6ठे नंबर पे, अगर उसने लगातार कुछ अच्छा स्कोर करा आज के मैच में, कुछ एमआई को और उसी मार्जिन से हराना, तो उसके लिए वो मार्जिन 100 रन के आसपास से हारे थी पर हर दिन
100 रन के उससे थोड़ी आ रही है, ठीक है। अगर इस बार भी जीतती है तो मतलब उनका एक पॉइंट टेबल पे एक नंबर पे उनका रहेगा ना, लेकिन देखते आगे। वैसे टीम में है कोई नहीं सीएसके में, ठीक है। कौन है? आयुष मात्रा खेल रहा है क्या? MS धोनी खेलेगा तो वो क्या मतलब क्यों खेलेगा? वो तो जस्ट फॉर वो ऑडियंस के लिए आ रहा है, ठीक है। उनसे वो रन एक्सपेक्ट करोगे तो वो अच्छा भी नहीं है, ठीक है। कोई एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए उनसे कि वो रन बनाए। पर न्यूज़ में देखा था मैंने कि उनको कुछ इंजरी है मैच के वो प्रैक्टिस के दौरान, तो हो सकता है ना खेले। लेकिन आज जो प्लेयर है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन चलेगा, और ऐसा भी लग रहा है कि ऋतुराज भी चलेगा, ऐसा लग रहा है। गट फीलिंग तो यही कह रही है। बाकी शिवम दुबे चलेगा ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे चलेगा। बाकियों का सरफराज भी चलेगा थोड़ा, ठीक है। 3-4 प्लेयर चल सकते हैं। अपना कौन? शिवम दुबे, सरफराज और संजू, और आयुष मात्रा आया तो वो नहीं चलेगा मेरे को ये लगा। बाकी नहीं पता। और यहाँ कहाँ आ गया अपने को करना है RR और DC। हाँ तो DC मैंने कहा था कि DC को हल्के में नहीं ले सकते हो। DC एक अच्छी टीम है, अभी अच्छी टीम है। क्या है कि KL राहुल नहीं चलाएगा स्टार्टिंग के कुछ मैचों में, तो वो क्या है यार, KL राहुल अकेला प्लेयर थोड़ी है, बाकियों को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा काम स्टेप हो। लेकिन वही हुई है गलती। समीर रिजवी खेलता, ठीक है, 5 नंबर पे गलाता हो। और क्या है कि ये ज़रूरत पड़ने नहीं देता। जब KL राहुल पिछली बार में 2 विकेट में 264 का टारगेट दिया था, फिर भी वो 2 कैच की वजह से DC हारे। मुझे जहाँ तक लगता है जो श्रेयस के 2 कैच छूटे, श्रेयस के कम से कम कितने 40-41 पे था, ठीक है। पहला कैच छूटा, दूसरा कैच उस मतलब कुछ 45 के आसपास में ही छूटा। 2 कैच जो छूटे तो मैच इनिंग का था। अगर वो कैच नहीं छूटता तो मैं भी हो सकता था DC का भी हो जाएगा जीत। लेकिन गलती वो पूरा क्रेडिट हो वही कोई जाता है जिसने कैच छोड़ा। कौन था वो? नाम भी भूल गया, नया प्लेयर, ठीक है। होती है, पर दो गलती एक साथ और मैच हारा है उसी वजह से। और वो जो डेविड मिलर ने जो करा था 1 रन से GT ने हारा है, जो कि जबरदस्ती बेवजह हारे, बेवजह कोई मतलब की चीज़ ही नहीं थी वहाँ कि रिस्क लेने का। बस 1 रन ही तो भागना था। स्ट्राइक कुलदीप को मिलती उस टाइम। कुलदीप 1 रन तो मार ही सकता है, क्यों नहीं मारेगा? टच ही तो करना, बॉलिंग टच नहीं कर पाता क्या कुलदीप उस टाइम? तो हो सकता था वहाँ भी जीत जाए। पर डेविड मिलर ने नहीं, वो नहीं बोल सकते। डेविड मिलर ने खुद मैच हारा हुआ था, उसको वहाँ कम से कम वहाँ तक ले गया था क्लोज। नहीं तो मैच पहले हार चुके थे, पर वो आगे खेला, बहुत अच्छी बारी खेली उसने आके, और उसी की वजह से वो वहाँ तक आई टीम, जो कि 1 रन से हारी। वो 1 रन से हारी टीम वहाँ तक आई भी उसी की वजह से और हारी भी उसी की वजह से, ठीक है। तो उसको कोई मतलब दोष नहीं दे सकते कि तेरी वजह से हारे, ठीक है। कम से कम वो लेके तो आए। अगर वो वहाँ तक लेके नहीं आता तो टीम वैसे ही हारी हुई थी। वो पहले तुम्हारा स्कोर ख़त्म था उधर 50-40-30 पे, पहले उसने वो रन तो दिया तुम्हें 40-50 रन, तो वो अच्छी बात है। बाकी KL राहुल के बिना जब मैंने RR के बारे में ये बोला था कि RR में कितने 3 प्लेयर हैं, जसवंत, ध्रुव जुरल, सूर्यवंशी, ठीक है। अगर ये नहीं चले तो RR 150-160 के आसपास रुक जाती है, तो ये सच भी है, ठीक। वैसे मेरे को भी कल लग रहा था कि 170-80 के पास रहेगी, 170, ठीक है, जो कि स्कोर काफ़ी कम था।
माना जाए तो कम है स्कोर, 210 220 एक एवरेज लेके चलो। लेकिन वो पर वहाँ पे रियान पराग चला। अगर रियान पराग कल नहीं चलता तो टीम इस कदर जाते ना, वो 150 भी नहीं बना पाती। 150 पे हो जाता है इनका मामला खत्म, वहीं पर निपट जाता। पर रियान पराग चलना भी था, कैप्टन है। और तू भाई कितने मैचों से बाहर चल ही नहीं रहा है, 20 पे आउट हो रहा है, स्ट्राइक रेट भी तेरी क्या है 150 की चल रही है, क्या बात है। तो मतलब वो ले ही नहीं रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिछला जो मैच था उसमें भी नहीं चला, तो 150 कितना 155 था नहीं 100, हाँ 155 बना रही। और जो उसके पहले वाला मैच था उस पर 159, जिसमें तीनों प्लेयर नहीं चल रहे थे। ठीक है, वैभव जायसवाल और वो अपना ध्रुव जुरल, ये तीनों नहीं चले, तो उसमें भी ये दिक्कत आ गई। ठीक, 150 हो गए। जो पिछला मैच था उसमें 155, क्योंकि कोई चला ही नहीं, तीनों प्लेयर नहीं चले। और ये तो चल ही नहीं थे रियान पराग और ये कोई भी। ठीक है, फरेरा पर इन्होंने जीता के तो दिया यार मैच। वो जो फरेरा ने वो वाला भी मैच जीत के दिया, जो पंजाब को हराया ना, पंजाब को पहली बार हराया। पहली 2000 IPL में पंजाब दो वो RR के अगेंस्ट में पहला लॉस है उनका। बाकी उनका विन चल रहा था पूरा टोटल। ठीक है, और वो जो मैच को कंसिडर किया गया कि फरेरा ने करा कोशिश और उसकी वजह से जीता। बट हाँ, ये बोल रहा था कि अगर 3 प्लेयर ना चले तो 150 भी नहीं बना पाई, ये बोल रहा था, तो नहीं बना पाती। पर कल रियान पराग चला, फरेरा चला, ठीक है, ध्रुव जुरल थोड़ा सा चला। बाकी जाडेजा का तो स्ट्राइक रेट वही 140 150 60, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 80 मान लोगे। इनका स्ट्राइक रेट वहाँ से बढ़ेगा, 140 150 इनका एवरेज चलता है। बाकी मैच ठीक था, पर लास्ट में 125 का जो दिया था टारगेट था बड़ा। लेकिन जो राहुल खेलता है भाई, वो विकेट नहीं देता है स्टार्टिंग में, वहीं से मैच जीतती DC। ठीक है, विकेट देता ही नहीं। और जो स्कोर 200 पार ले जा रही है इस बार DC, वो इसी की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में कम से कम उनकी पार्टनरशिप 100 रन की हो गई थी। ठीक है, उसके बाद विकेट गिरा, अच्छे विकेट जो गिरना स्टार्टिंग, हाँ एक ही विकेट गिरा था। उसके बाद में तो ठीक है, वो लास्ट तक वो टिकता तो भाई मैच जल्दी खत्म होता और पहले, क्योंकि वो अलग प्लेयर है राहुल के थोड़ा सा अभी स्लो नहीं खेलता। पिछली बार में 67 में 152 मारे, वो स्ट्राइक रेट कम थोड़ी, 150 152 हाईएस्ट IPL का स्कोर उसने मारा। और कल कितने मारे, 71 मारे। ठीक है, अच्छा कंट्रीब्यूशन था, विकेट दिया नहीं, बीच पे खड़ा रहा, कहा कि मैं हूँ पूरा। तब तक उसने कहा मैच तो अल्टीमेटली अपने इनिंग में उसने ला ही दिया था। ठीक है, मैच जीत चुके थे मैच, मतलब ठीक है कि कोई भी आएगा तो हो जाएगा, यहाँ तक तो उसने कर दिया था। बाकी दूसरों का करना था। अक्षर पटेल ने जो लास्ट में कैच छोड़ा, गजब कैप्टनसी करते हो दादा, तुम गजब मजा ला दिया। वहाँ लास्ट बाउंड्री पे यार तुम एक हाथ से पकड़ रहे हो कैच छोड़, तुम ही कैप्टन हो, ये क्या बात है। बट ये जो बहुत सही चीज़ है DC में, अगर राहुल बना कैप्टन, ठीक है, अक्षर पटेल को हटा के, तो दिक्कत में आएगी DC। क्योंकि अगर राहुल बन गया तो उसको फिर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। और जब वो कैप्टन कोई भी हो जाता है तो बहुत मुश्किल से चल रहे कोई से भी कैप्टन, बहुत मुश्किल से, हालांकि चल नहीं रहे कोई से भी कैप्टन। RCB अगर देखा जाए तो जैसे अपना श्रेयस, अगर ये कैप्टन ना हो, एक प्लेयर हो, इसको देखो ये 100 मारेगा, ठीक है 100 मारेगा, पर देखो 71 80 पे चल जाता वो अपना, 40 50 पे खेल के, मतलब
एक कैप्टन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है कि तुम बनाओ जाके, मैं खड़ा हूँ, ये बोलने वाला होता है कैप्टन। बाकी कैप्टन को भी बहुत ज़रूरी है बनाना। वैसे शुभमन गिल बहुत कंसिस्टेंट है, श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंट है, इधर रियान पराग तो पहली इनिंग है उसके 90 रनों की, पर नो डाउट बहुत तगड़ा प्लेयर है रियान पराग, डाउट कर ही नहीं सकते तुम उस पर। सेंचुरी नहीं आई ठीक है, पर वो प्लेयर है उस लेवल में। रियान पराग को मतलब तुम नहीं मान सकते हो कि ये कमज़ोर प्लेयर, वो चला नहीं है। जिस दिन वो चला तो वो मारेगा 90-100 तुम्हारा ना, पर चल नहीं रहा था इस बार, ठीक है। और कंसिस्टेंट ऋतुराज ऋतुराज ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 49 भाई टी, तो वो टेस्ट मैच खेलने चला गया था तू तो। क्या भाई ऋतु यार, तू चल जा थोड़ा। वो जो कॉनवे के साथ ऋतुराज की ओपनिंग होती थी वो अलग ऋतुराज था, और आज अलग ऋतुराज है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड ऋतुराज एंड नो। सो बट क्या है कि हाँ, आर में क्या है, बॉलिंग भी ठीक है, ठीक है, बॉलिंग भी ठीक है वैसे, और डीसी में भी ठीक है। दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत कहीं होती नहीं है। अगर दोनों टीम जब स्टेबिलिटी में स्टेबल हो, मतलब ठीक है, अच्छी हो, तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत कहीं आती ही नहीं है। दिक्कत आती है गलती। अगर तुम गलतियाँ ना करो, ठीक है, विकेट ना छटके तुम्हारे स्टार्टिंग में, और तुम्हारे 3 प्लेयर चल गए, अगर कोई सी भी फ्रेंचाइजी देख लो, अगर 3 प्लेयर के 60, 50, 70 ऐसे आ गए, 3 प्लेयर, स्कोर जाएगा 210, 20, 30 जाएगा ही जाएगा 100%। अगर किसी ने एक सेंचुरी मारी और बाकी 2 प्लेयर ने 50 के आसपास मार दिया तो 230, 40 जाएगा ही जाएगा इसको। बस 3 प्लेयर को चलना, अगर अच्छा स्कोर देना हो टीम को तो बस 3 की ज़रूरत होती है, बाकी तो ठीक ही है। और जो आरआर को जो लेके आ रहे थे वो थे ये अपने 3 प्लेयर टॉप ऑर्डर के, जयसवाल, सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल। और जिस दिन ना चलते वो 150 पे होती वो, अगर दूसरे भी ना चले तो, है ना। पर कल थोड़ा अलग था, और अभी इनको भी आना पड़ेगा फॉर्म में, रियान पराग, फरेरा, जो भी जितने भी है, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम भाई इधर सेमीफाइनल और बाकी चीज़ों में दिक्कत आएगी। अगर तुम्हारे अभी 4-5 बैट्समैन तुम्हारे फॉर्म में आ गए, ठीक है, जायसवाल तो ही खेलता ही हो, ठीक, सूर्यवंशी खेलता ही है, कल भले ही 2-4 रन बना के आउट हो गया 2 विकेट, ध्रुव जुरैल खेलता ही है, पर रियान पराग और फरेरा अभी ठीक चल रहे, 5 प्लेयर हो गए। उसके बाद में तुम बैटिंग ऑर्डर में किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। 5 प्लेयर है तुम्हारा फॉर्म में, और जब 5 हो गए फॉर्म में तो तुम्हें तोड़ेंगे, बुरी तरह तोड़ेंगे, तुम्हें याद दिलाएंगे कि इस तरह से खेलते हैं IPL, ठीक है। जब 5 प्लेयर चले फॉर्म में हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 5 में से 3 तो चलना ही है, 3 या 2, अगर 2 भी चले तो स्कोर वो 200 क्रॉस कर जाएगी। लेकिन 3 ही प्लेयर फॉर्म में और तीनों ही आउट हो गए, क्या खेलना फिर? 150, 120। वो पिछली बार 75 में आउट, केएल राहुल चला नहीं है, 75 में आउट हो गई, केएल राहुल नहीं चला, ये नीतीश राणा नहीं चला, समीर रिजवी नहीं चला, बाकी फिर चला ही नहीं कोई। हाँ, तो देखा जाए तो क्या है कि समीर रिजवी ने 2 मैच की इनिंग अच्छी खेली थी, पर वो क्या थोड़ा टाइम लेके खेलता है, और जब वो खेला है तो क्योंकि वो कम से कम 2 ओवर तो यूं ही ले लेता है वो, इसलिए कल उसको शायद 5 नंबर पे भेजा, पर वो बनाता है उसके बाद इसलिए 2 इनिंग में इतना अच्छा स्कोर नहीं गया वैसे इनका देखा जाए तो। पर जब से केएल राहुल आया है और जब आशुतोष शर्मा और इनको बुलाना लग गया है भाई, तो ये अलग तरह की क्रिकेट खेलना चालू करा इन्होंने, कहा कि खेलेंगे यार।
और कल भी समीर रिजवी की जगह आशुतोष आया, ठीक है। अगर केएल राहुल होता तो नहीं, नो डाउट रहता तो समीर रिजवी आता, लेकिन उसकी जगह आशुतोष आया, क्योंकि उसको पता था समीर रिजवी बहुत धीरे खेलता है। 10 बॉल तो मतलब स्टार्ट करने में लगा देगा, कम से कम 2 ओवर, और 2 ओवर जब ऐसे निकाल दिया उसने तो टीम हार जाएगी। लेकिन जब आशुतोष आया तो आते से ही मारना चालू करा उसने, तो वो बढ़िया बात थी। बाकी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। डीसी मैं पसंद करता हूँ भाई, दिल्ली। केएल राहुल है ना, तब तक सपोर्ट है भाई, केएल राहुल को सपोर्ट है, अक्षर पटेल को सपोर्ट है, और अपने आर में सपोर्ट नहीं है। कल नहीं था मेरे को, क्या बताइए, अच्छा नहीं है। और उधर सब आरसीबी को सपोर्ट है, ठीक है। पंजाब को फुल सपोर्ट है, आरसीबी तो है सपोर्ट, पर पंजाब को फुल ही है, और डीसी को थोड़ा सा था। और बाकी मेरे को टीम जम नहीं रही अभी, बाकी टीम जम नहीं रही। सीएसके फेवरेट है पर चल नहीं रही वो, तो क्या लॉयल्टी वॉयल्टी क्या हुआ। अपन तो फैक्ट वाली बात करने वाले कि रियलिटी जो है वो, अगर मैं चूतिया हूँ तो हूँ ही, उसमें लॉयल्टी क्या आ गई कि मैं अगर चूतिया हूँ तो कोई बोल ही नहीं रहा कि तू चूतिया नहीं है। ये लॉयल्टी लौड़ा लॉयल्टी, ये बेवकूफ़ी है, दोगला होने। तो भाई नहीं चल रही सीएसके, अब मैं क्या बोलूँ। अगर चलती है तो मैं बोलता कि ठीक है, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ कि नहीं चलती, भड़वे हो गए पूरे सब। अरे थोड़ा 49 पे 50 मार रहा, टेस्ट ही खेलने मेरे वही तो कैप्टन हो के ऐसी हरकतें करेगा तो कहाँ से टीम जीतेगी। चल ही नहीं रहा वो, उसका तो कम से कम। पर जो कल विकेट गिर चुके थे, और ऋतुराज को तो वो पता ही था कि वो जो मैच जो हारे ना, ऋतुराज ट्रोल हुआ था जिसमें कि 49 पे 50, तो वो कम से कम मैच तो हार रहे थे, बिल्कुल हार रहे थे, नो डाउट। तो और उसके पहले विकेट गिर चुके थे, ठीक है। तो इसकी वजह से एक थोड़ा सा स्कोर तो लेके चलना था उसको, लेकिन इतना स्लो नहीं चलना था। देखो स्कोर लेके चलना था, और इतना स्लो स्कोर नहीं लेके चलना कि तू 60 पे 70 मार रहा, पूरे ओवर खा गया तू मेरे को, क्या कर रहा है। और ठीक है, बाकी तो ठीक चल रही है टीम में। और एलएसजी हारने के लिए खेल रही इस बार फुल। उन्होंने कह दिया कि हमें तुम हरा के जाओ, हर बार हरा के जाओ तुम, हम तो झूठी है। और संजीव गोयनका ने क्या कहा कि ऋषभ पंत आया है तो 15 साल तक, 10 साल 15 साल तक लगातार खेलेगा, और एलएसजी के लिए ट्रॉफियाँ जीतेगा, 4 ट्रॉफी 5 ट्रॉफी। तो फिर नाम आएगा किसका, MS धोनी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत। ये भड़वा 90 नंबर पे है टीम को लेके, हैं। कहाँ से तू क्या सपने देख रहा है भाई। श्रेयस को लेना था तेरे, श्रेयस तेरे को एक ही सीजन में आवा उधर टच करा देता, आसपास घुमा देता तेरे को, 27 करोड़ तेरे वसूली के हो जाते हैं। पर वो कहते हैं ना कि गर्ल्स आर बेटर इन शॉपिंग, तो है वो तो, क्योंकि लड़के लोग कुछ भी ले लेते, ये बढ़िया लग रहा ले भाई ले, ऐसा थोड़ी होता। चेक मारो, थोड़ा बैकग्राउंड देखो ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तेरे 27 करोड़ का तो ऋषभ पंत हर मैच में 7-7 रन भी नहीं बना पा रहा। नहीं कोई ऐसा नहीं, गुड प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत खेलता है बंदा बढ़िया, बस एंजॉय करता है वो, मतलब सीरियस नहीं ले रहा है कि मतलब घंटा फर्क पड़े उसको, हारे जीते कोई नहीं है, इट्स ओके। सही भी है, उसको कहीं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भाई एक मौत से आया वो उसको सेकेंड लाइफ मिली है तो वो जिएगा, ठीक है। पैसा तो उसके पास है, ठीक है, तो वो क्यों लौट लेगा कि मेरे को ट्रॉफी। वो तो उसको वैल्यू है ना वही लाइफ की एक, कि उसको सेकंड चांस मिला, वो हो गया था पूरा खत्म, तो वो तो सही है। चले नहीं चले ठीक है यार, उसका अपना। बाकी क्या है कि इतनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई ऋषभ पंत से कि 5 टाइटल्स तेरे को दिला देगा, ये ज़्यादा है यार। वो प्लेयर पहले से ही मतलब
वो मतलब है यार, उस वहाँ से आया थोड़ा, कितने दिन उसके बुरे दिन चले, नो हेड टू एनी प्लेयर, देखा वी आर एनालाइज करते, एनालाइज करना पड़ता है भाई, नहीं करेंगे तो सट्टे में हार जाओगे। ठीक है, जैसे अनुराग कर रहा है पूरा सट्टे आईपीएल, मतलब वो भाई बहुत बुरा चीट होगा क्या ये आरसीबी वालों पे। पर आरसीबी वाले, मैं भी आरसीबी वाला हूँ, पर कुछ बहुत जूते ही है, बहुत जूते ही। मैं भी मानता हूँ कि जो आरसीबी वाले जितने जूती हैं, इतने बड़े जूते कोई है ही नहीं, क्योंकि सब छपरी लोग हैं फैन क्लब। ये नहीं बोल रहा, मैं भी हूँ उसमें से, पर अपने को पता है क्या चीज़ है क्या नहीं। वो रियलिटी बोलता है, रियल बोलता है, पर उनको हजम नहीं होती चूतियों उनको। अब रियलिटी किसको हजम होती ही नहीं, किसी को भी नहीं होती, थोड़ा सुनना पड़ता। तो उसने क्या करा, पूरे मैच ये लगा दिया जिस दिन आरसीबी का मैच है वो आरसीबी हारेगा। ठीक है, पर जूते होते हैं आरसीबी के फैन, तो मानना पड़ेगा। सब दिन भर रात दिन घूमने वाले, तो उनको थोड़ा साइड में रखना चाहिए उसको। पर पैसे इन जूते की वजह से नहीं गंवाना चाहिए उसको। पर ठीक है, वो जो मैच हारी कल का उसमें जीता हुआ, बट है वो बड़ा। और इसके बाद कहाँ घुसा दे मैंने, ये अलग बात है, ऐसी बातें चलती रहनी चाहिए, मल्टीपल टॉपिक्स पे बात होती रहनी चाहिए तो मजा है। बाकी ऐसी सिंगल टॉपिक में बोर हो जाता है आदमी, फ्लिप होता रहना चाहिए टॉपिक। तो एक टॉपिक भी तूने गांड फाड़ा है पूरी, कितना क्या सुनेगा वो। मतलब वहाँ एक टॉपिक पे जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट ना हो तो तुम एक ही बात को रिपीट मारते रहते हो, ये वो ठीक है, चलता है, ऐसा नहीं। मतलब थोड़ा कंसिस्टेंट के साथ तोड़ना पड़ा था उसको, और ब्रेकआउट करना पड़ा था बीच बीच में। ठीक है, वो एक है ना प्रेप, पॉइंट, रीज़न और फिर पॉइंट। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन का एक पॉइंट है जो अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हें कम्युनिकेशन में कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि ये पहले तो पॉइंट देगा, फिर उसका रीज़न देगा, फिर पॉइंट, फिर आगे से स्टार्ट रीजन, ये काम चलता रहता। ये मैंने एक बंदे से सीखा। ठीक है, और उसकी कम्युनिकेशन तुम देखोगे तो उसने कम से कम यूट्यूब पे अपना ग्रो करा, 6 महीने में 1 मिलियन हिट करा उसने। और उसकी कम्युनिकेशन जो है अलग लेवल के, बहुत शानदार है, बहुत क्लियरिटी के साथ बोलता है। और जो क्लियरिटी है उसके पास, मैं अभी उसके आसपास भी नहीं, मैं 1-5% भी नहीं उसका। ठीक है, अगर जिस दिन 50% हो गए, अपन 6 महीने में अपन कर लेंगे 4 बार तो। ठीक है, तब तो कर ही सकते हैं अपन, क्यों नहीं कर सकते, वो कर सकता तो अपन भी तो इंसान ही है। बाकी ठीक है, CSK वर्सेस MI, MS धोनी दिखा था। ठीक है, हो सकता दिख जाए मैच में, हो सकता मे भी। और जब MS धोनी आएगा ग्राउंड में, ठीक है, तो इम्पैक्ट कुछ अलग दिखेगा तुम्हें, अलग एनवायरनमेंट दिखेगा CSK का। क्योंकि जब बॉस खड़ा हो जाएगा वहाँ तो प्रेशर आना है अगली टीम पे, और बाकी टीम भी खेलेगी। और ऋतुराज खड़ा निकल गया तो अब क्या कर सकते हैं, इसको खेलना पड़ेगा यार। आयुष महात्री खेल रहा है पर बाहर हो गया शायद इंजरी की वजह से, शायद इस बार आ जाए। और बाकी तो ठीक है, कौन है MI में, सूर्या नहीं चल रहा, हार्दिक नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा है। देखते हैं इनको, देखते हैं। अगर ये भी मैच हारते हैं ये वाला तो ये तो आज ही बाहर हुए टूर्नामेंट से, सेमीफाइनल से, तो आज ही हो जाएंगे। और जहाँ तक लग रहा है CSK वो तैयारी करके आएंगे इस बार, क्योंकि 100 रन से हराया था MI को। ठीक है, और जब 100 रन से हारी टीम तो जो सीधे 5 से 8 पे गई थी MI, और सीधे CSK 8 से 5 पे पॉइंट टेबल पे। तो जो लॉस इनको दिखा है अपनी आंखों के सामने एक ही मैच में, बहुत बड़ा झटका था इनके लिए। लेकिन अभी मुश्किल है कि 6-7 पे भी आना इनका, क्योंकि लग नहीं रहा है कि अभी खेलेगी ये अपनी टीम। ठीक है, MI और अच्छा लगता है, दोनों टीम बढ़िया, प्लेयर बहुत
क्या बोल रहे हो भाई? तो बस इतना ही, क्या बोलता था भाई, क्या है, बढ़िया लग रहा, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रही, बात खत्म। सक्सेस से चलना नहीं चलना है तो मतलब मेरे को मायने नहीं रखता रे भाई, मैं बोलता ठीक हूँ, ये ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए, तोड़ना है इसको, ब्रेक करना है। अगर इस पर टिका नहीं रहा हो और इधर भागेंगे चूतियों की तरह तो मज़ा नहीं। चोर चूतियाबंदी करना नहीं है भाई। तूने रात में नींद नहीं आती मैंने किया इसके, तो 3 बजे से 6 बजे उठ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उसे करना ही पड़ता है, नो डाउट, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं तो यूं ही रह जाओगे, रोते रहोगे, रिग्रेट करना कोई मजे की बात नहीं। हार्दिक पांड्या से एक माइंड सेट का लेसन सीखा है कि अगर तुम डाई नहीं मारोगे तो बॉल को कैसे रोकोगे, ठीक है, अगर करोगे ही नहीं तो कैसे करवाओगे, नहीं करवाओगे भाई, इसलिए डाई तो मारना पड़ेगा, और नहीं मारी तो माँ चूक जाएगी, जरा देर लोड़े लग जाएंगे, रोते रहोगे, तो करना तो पड़ेगा भाई। और ये है कि एमआई का जो एक पेडिकल, हाँ पेडिकल नहीं, हाँ पेडिकल देवचंद, पेडिकल तो आरसीबी, वो रिकल्टन, हाँ रिकल्टन भाई, रिकल्टन खेलता है, रिकल्टन रोहित जिस दिन आ गया टीम की स्ट्रॉन्ग, पर जो गलती करी ना एमआई ने पिछले साल, हार्दिक पांड्या को लगा दिया कैप्टन और वो रोहित शर्मा को हटा दिया, क्यों भाई, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी वहाँ। जैसे ये सीएसके वालों का तो मानना है कि अभी किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि अभी MS धोनी नहीं खेलेगा अभी, तो वो तो बनता है, और तुमने क्यों कुल्हाड़ी मारी अपने पैरों में, ठीक है, क्यों मारी भाई ज़बरदस्ती का कि हार्दिक को बना दिया। वो ये नीता अंबानी क्या सोची होगी कि ये हार्दिक पांड्या ने जीटी के लिए टाइटल जीता तो मेरे लिए भी जीत के दे देगा पागल हो गई थी क्या, नीता अंबानी रोहित शर्मा को हटा दिया। भाई रोहित शर्मा एक लीडर है यार, मतलब वो अगर कोई कैप्टन हो तो अपनी एज, बड़ी एज का होना चाहिए वो, मतलब जिसको मैच्योरिटी हो, जैसे कि पैट कमिंस जैसे हैदराबाद में आया, देखो तुम, अगर टीम का पूरा माइंडसेट एनवायरनमेंट चेंज ना हो जाए तो, ठीक है, वो कहते हैं एक तालाब में एक ही मछली पूरे तालाब को खराब कर देती, वैसे अगर एक प्लेयर बहुत, तुम्हारा लीडर ही बहुत तगड़ा है, तुम तोड़ोगे सामने वालों, और तुम तो लीडर ही हल्का रख लिया तो फिर क्या होगा। ये तुम एग्जाम्पल देखो ना, देखो लीडर देखो, सबसे पहले ये अपना LSG का, ठीक, इनको मिला ही नहीं, लीडर ही नहीं मिला अभी तक कोई, ठीक, के क्या गलती कर दी, सुरेश को छोड़ भाई, तुमको एक टाइटल जिता के दिया हुआ इन्हें, फिर भी जान दिया तुम्हारा क्या आपके लिए बिगेस्ट रिग्रेट रहेगा IPL, जो सबसे रिग्रेट, जो ऐसा प्लेयर मिलना ही नहीं अभी, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, उसके बाद मिल सकता है, लेकिन हाँ। और फिर अगला LSG, DC के पास अभी नहीं है कोई लीडर, ठीक नहीं है, पर नो डाउट अक्षर पटेल ठीक है, आदमी ठीक है, कैप्टनसी लायक है वो आदमी, क्योंकि वो समझता है, ठीक है। डेविड मिलर ने जब उसको हरा वो मैच, तो ऐसा कुछ नहीं कि गुस्सा हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा ठीक है प्लेयर, तो बाकी क्या है कि बस इतना ही, बोलने को 2 घंटे लगातार ऐसा नॉन स्टॉप बोल देंगे, क्योंकि है आदत अपने को बोलने की, और उसमें कोई नो डाउट कि अपन नहीं चले बस चलना है, मुंडा है खोलना भाई, बोलना पड़ेगा, अगर तुम इस कैटेगरी में हो, इस फील्ड में हो, तो बिना बोले तुम्हारा कहीं नहीं होने, अगर बोल नहीं पाओगे तो फिर ये फील्ड छोड़ो और कहीं से चुप बैठने में बैठो, बात ही खत्म। और क्या है कि हाँ यार, कौन सा मैच था भूल गया, मतलब आउट ऑफ सिलेबस चले गए, आउट ऑफ सिलेबस ने DC और अपना RR का, ठीक है, दोनों टीमें ठीक थी, और जो अभी तक जो चल रही थी स्ट्रॉन्ग बेस्ट, कि जहाँ RR गई वहाँ तो अगले टीम की फाड़े गई, वो लग रहा था, और जो वो कल तो नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि पावर प्ले में स्टार्टिंग मिली नहीं है अभी वो उस लेवल की, पिछली 2 इनिंग राजस्थान को, और DC तो एवरेज, मतलब जब तक खेल रहा है तब तक मेंटेन करके चलता है, और जब तक वो चल रहा है तब तक DC है, नहीं तो DC कहीं नहीं, ठीक है,
देसी खत्म है, पूरा सोबड़ा सा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका। LSG के क्या टाइप की है वो भी, वो तो क्या है कि KL राहुल को ले लिया बढ़िया। संजीव गोयनका सोचता होगा कि केले ठीक है, ये सब तो और मेरे को डाउन में ही रखा, 10 नंबर पे ले आए तो, और ठीक है इतना ही भाई, इतना ही, और ज़्यादा कितना गया बस, बाकी भी करना।